अकबर ने इनका जो है वो चोरी कर लिया, सॉरी, तो औरंगजेब ने ज़बरदस्ती लड़ाई जीती और उस पर बैठ गया 1658 में, और शाहजहाँ को 1666 में डेथ हुई। वो आगरा के किले में वहाँ से जो दो वो है, दो अपनी मुमताज़ महल की कब्र को देखा करता था, जो कि एक्चुअल में जो कब्र है वो अंदर है ताजमहल के अंदर, जो ऊपर दिखाई जाती है फादशाह। उसके बाद जो है जब इसकी शाहजहाँ की मृत्यु हो गई 216 साल से, उस पर अंग्रेज औरंगजेब ने लोगों पर जजिया टैक्स इम्पोज़ किया और जजिया टैक्स इम्पोज़ करने के बाद उन्होंने बहुत तरह से यातनाएं दी और उसका कन्वर्जन किया। इसी गंगा जमनी तहजीब को जो मुलायम सिंह जैसे डफर लीडर जो कि बेवकूफ़ बनाते हैं हिंदुओं को, गंगा जमनी तहजीब नाम की कोई चीज़ कभी थी ही नहीं, क्योंकि इस्लाम में ये अभी कंसेप्ट या अभिधारणा या अभिमत ही नहीं है कि किसी के साथ मेल मोहब्बत से रहा जाए। और फिर औरंगजेब ने इसी गंगा जमनी इलाके में, जो मुलायम सिंह का बहुत आदर्श वाक्य रहा है अपने मुख्यमंत्री और अपने पॉलिटिकल लीडरशिप में, इसी गंगा जमनी तहजीब में सारे लगभग 100% जातियों का कन्वर्जन हुआ। 100% जाति से मेरा मतलब है जितनी भी जातियाँ हिंदुओं में थी वो किसी न किसी रूप में कन्वर्ट हुई, चाहे 10% हुई, चाहे 8%, चाहे 2%, चाहे 1%, लेकिन कन्वर्जन हुआ। और इवन राजपूतों का भी बहुत बड़ा कन्वर्जन गाज़ियाबाद ज़िले में 12-13 गाँव है इनके डासना के पास, उनका कन्वर्जन हुआ। और अगर ये सब लोग हैं हम बहुत बहादुर थे तो ये कन्वर्ट क्यों हुए, तो इवन सबसे जो कम कन्वर्जन हुआ है वो हमारे जो वाल्मीकि भाई उनका हुआ है। तो सबसे ब्रेव जो कम्युनिटी है मेरे हिसाब से वाल्मीकि हैं, और वो ब्राह्मणों से ऊपर हैं, क्योंकि जो वो कार्य करते हैं वो कार्य मानव सेवा है और इस भाव से करते हैं। उनके बिना जीवन का एक दिन भी चलना आपका दूभर हो जाएगा। तो जो वाल्मीकि लोग हैं मेरे लिए तो भगवान स्वरूप हैं, और आदमी कर्म से बड़ा होता है। और ये ऐसा बढ़िया कर्म करते हैं जिससे कि पूरे संसार में स्वच्छ होता है। और मेरा वाल्मीकि भाई से अनुरोध है कि आपने कोई ठेका ले रखा है सफाई का, ऐसी व्यवस्था बनो, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। ये हिंदू जो हर जाति का हिंदू या हर मुसलमान अपने आप सफाई करे, आपको आप ही क्योंकि इस काम को करें, ये मेरे वाल्मीकि भाइयों से मेरा प्रश्न है। और विचार इस पर हो सकता है, इस पर आप विचार करेंगे। तो इन्हीं बातों के बाद जो है अब जो औरंगजेब ने जो बहुत सारे जुल्म ढाए, उसने हजारों जो हिंदू पुरुष हैं उनका कत्लेआम किया, और कम से कम 20-25 हज़ार मंदिर तोड़े गए। और इवन मथुरा के मंदिर को भी जब ये तोड़वाया इसने कई बार, और उधर काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ने स्पेशली गया जब ये बंगाल पर विजय प्राप्त करने जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब औरंगजेब के बाद इनका साम्राज्य छिन्न भिन्न होता चला गया, अल्टीमेटली 1857 में जब गदर हुआ तो इन्होंने फिर, हमारे हिंदू भाई इतने सीधे हैं, इन्होंने फिर एक मुस्लिम को जो कि काफिरों के खिलाफ होता है अपना लीडर घोषित कर दिया गया। मोहम्मद शाह जफ़र वो कविताएं लिखता था, लेकिन अंग्रेज़ों से उसकी नहीं चल पाई और उसको भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर बर्मा या रंगून की जेल में डाल दिया गया, और उसकी कब्र वहीं है। तो अब बेसिक्स पे आते हैं। ये हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि इस्लाम बड़ा शांति का धर्म है, बड़ा ही अच्छा धर्म है। तो ये बताइए, काफिर की स्त्रियों के साथ बलात्कार करना, काफिर लोगों की संपत्तियों को लूटना, और काफिर बड़ों को जो वयस्क पुरुष हैं उनको मारना, और बच्चों को गुलाम बनाना, और लड़कियों को बांदी या सेक्स स्लेव और या लौंडी बनाकर बाद में मार्केट में बेच देना, यही इस्लाम की शिक्षा है। तो क्या यही तुम्हारा वायलेंस, शांतिप्रिय और मानव वाला धर्म है? ये जितने भी कार्य मैंने गिनाए हैं ये सब मानवों के खिलाफ ही कार्य हैं। और ये जब मोहम्मद साहब जब प्रॉफिट बने 610 ईस्वी में, उसी समय से ये इवन प्रॉफिट की जो सेना थी उसमें भी ये लुटेरे, कातिल, रैपिस्ट, बलात्कारी और फिरौती वसूलने वाले थे। इसका जिक्र जब जीव कबीलों से इनका युद्ध हुआ, बनु कुरैजा का जब युद्ध हुआ, बनु कुरैजा का मैं बता देता हूँ उसके साथ क्या हुआ। बनु कुरैजा के सारे ही इंसानों, मनुष्य को, जो वयस्क मनुष्य थे उन सबको तलवार के घाट उतार दिया गया, और बच्चों को गुलाम बना लिया गया, और स्त्रियों को इन्होंने सब आपस में बांट ली। और रेहाना इनको पसंद आई, रेहाना को खुद लेकर उसी रात ये ऊँटनी पर चलकर 3 या 4 किलोमीटर माइल्स में गए, मील में गए, और वहाँ एक तंबू लगाया और सारी रात उसके साथ एक बलात्कार करते रहे, कंज्यूमेटेड करते रहे, और बाहर एक आदमी पहरा देता रहा।
तो अब ये बहुत से हमारे मुस्लिम भाई बोलते हैं कि ये जो है मोहम्मद साहब ने विधवाओं से शादी की थी। तो मेरा प्रश्न उन्हीं से है कि विधवा उनको किसने बनाया था? इन मोहम्मद की सेना ने तो विधवा बनाया था, आपने उनको विधवा ही इसलिए बनाया था कि उनसे शादी कर सके, ना कि ये एहसान के विधवाओं से शादी की थी। इसका उलट ये है कि पहले उनके हस्बैंडों को मारा, फिर अपनी उनसे शादी कर ली। तो ये जो विधवा बनाई गई मोहम्मद साहब की थी और अपने स्वार्थ के लिए बनाई गई थी, क्योंकि उनको वुमेन प्लेजर में बहुत ही आनंद आता था और ये काम एक साधारण से साधारण मनुष्य का हुआ है, ना कि किसी प्रॉफिट पे। इसमें बहुत सारे लोग चिल्पों करने लगते हैं। अरे चिल्पों करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अच्छा जो बात अभी सामने आ रही है वो ये है कि जो हमारे मोमिन्स भाई हैं, जो मुस्लिम ब्रदरन हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और कम से कम 20 से 30 करोड़ लोग अब इस्लाम छोड़ चुके हैं, जिनको कि एक्स मुस्लिम कहा जाता है। मेन एक्स मुस्लिम में हारिस सुल्तान है, स्पार्टिकस है और अब्दुल्ला गोंडिल हैं और बहुत सारे लोग हैं। और तो ये जानते हुए कि इस्लाम एक झूठा धर्म है। झूठा इसलिए है कि इसमें जो सूर्य है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है और इसमें जो पृथ्वी एक तस्तरी या प्लेट जैसी है और अल्लाह ने जो पहाड़ है ऊपर से गाड़ दिए गए हैं, जबकि ये सारे तथ्य साइंस और विज्ञान के विरुद्ध हैं। क्योंकि अब ये सिद्ध हो चुका है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और अपनी दूरी पर भी घूमती है और पृथ्वी तस्तरी जैसी नहीं है, बल्कि एक गोल आकृति की है और ध्रुवों में वो 23 किलोमीटर थोड़ी ज़्यादा लंबी है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 23 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता हज़ारों किलोमीटर में। और अल्लाह ने कोई पहाड़ वहाड़ नहीं गाड़े ऊपर से, ये पहाड़ तो अंदर से निकलते हैं। तो ये जो कुरान की साइंस पढ़ कर ये मौलवी मौलाना और मदरसे के बच्चे पागल हो रहे हैं कि हम गजवाए हिंद होगा, गजवाए हिंद होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। गजवाए हिंद तो पहले ही हो चुका है। जो ये कन्वर्टेड मुस्लिम एक किताबें पढ़ रहे हैं, जिसमें एक इडियट जो प्लेयर है शोएब अख्तर है, बहुत सारे वहाँ मुझे लगता है सारे ही इडियट हो चुके हैं इस कुरान को पढ़ के। क्योंकि जो कुरान को पढ़ते हैं वो लगभग मेंटली रिटार्डेड होते हैं और इस्लाम जहाँ इस्लामिक कंट्रियाँ एक बहुत बड़े पागल खाने में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि वो ऐसी बातों को मान रहे हैं जिसको कि साइंस जो है रिकॉग्नाइज या निरूपित नहीं करती है या उसकी पहचान नहीं देती है। तो अब इनकी तो ये जो पहाड़ हैं, जब हमारी टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं पृथ्वी की, तो उससे जो है पहाड़ों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हिमालय जीलैंडिया और यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो हिमालय की उत्पत्ति हुई। सारे पहाड़ लगभग इसी तरह से उत्पत्ति हुई है। और कुरान में ये कि अल्लाह एक 7वें आसमान पर रहता है, तो 7वां आसमान तो कोई अभी तक खोज नहीं पाया, वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए। और ये 7वां आसमान कोई जगह नहीं है, ये आसमान तो एक खाली जगह है, जितना मर्जी चले जाओ 7वें आसमान पर। क्योंकि हमारे लोग जो है चांद पर भी पहुँचे, वैज्ञानिक लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, चांद पर भी पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई इनको 7वां आसमान नहीं मिला। तो ये उजूल जलूल की ये बातें मान रहे हैं और पूरी दुनिया को परेशान करने में लगे हुए हैं। और एक मोहम्मद साहब इनको एक अच्छा पाठ पढ़ा गए कि एक जो मुसलमान है, एक मोमिन है, 20 काफिरों के बराबर होगा। तो जब ये देखा गया कि 20 के बराबर नहीं है, तो उन्होंने उसी आयत में लिख दिया नहीं 1 बराबर 10 होगा रेशियो। लेकिन जब 93,000 मुगलों की 93,000 जो इस्लामी फ़ौज थी पाकिस्तान की 1971 में, 93,000 की फ़ौज ने मात्र 5,000 या 6,000 सैनिक थे उन दिनों हमारे बांग्लादेश में। हालांकि हमारे पास सैनिक बहुत थे, बाद में भेजे जा सकते थे। 5,000 से डर के 93,000 लोगों ने सरेंडर कर दिया, जो कि कमोबेश इस्लामिक सेना थी। अब लगा लो कि ये मोहम्मद साहब की बात यहाँ भी नहीं चल पाई है, बल्कि उल्टी ही पड़ गई। तो ये हमारे जो मोमिन ब्रदर है इसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि जो कुरान में लिखा वो सच है। लेकिन कुरान में लिखा एक भी चीज़ अगर सच होती तो कुरान की इस तरह मजम्मत ना होती, कुरान पर इसलिए तनकीद ना होती, इस्लाम पर तनकीद ना होती और इस्लामिक और कुरान दोनों हंसी का पात्र ना बनते। क्योंकि जो कुरानिक साइंस है उसको तो बच्चा भी जानता है कि झूठी है। हाँ, अगर इसको ड्रामों में दिखाया जाए और तो ये जो है एक मनोरंजन का साधन ज़रूर बन सकती है, मतलब इस पर एक कॉमेडी फिल्म ज़रूर बन सकती है। तो इस तरह की जो कुरानों में चीज़ें हैं, जो बोंगियाँ मारी गई हैं कुरान में, झूठी जो बढ़ा चढ़ा कर मांगी गई हैं, ये सब झूठी बातें हैं और इन झूठी बातों में कुछ रखा वखा है नहीं। इसलिए मेरी मुस्लिम भाइयों आपसे अनुरोध है कि जो कुरान आपको उल्टा साइंस पढ़ा रही है, जो कि साइंस के बिल्कुल विरुद्ध है, जो कुरान आपको कातिलों काफिरों को मारने के लिए, काफिर कौन है? जो अल्लाह, रसूल, मोहम्मद, दाऊद,
ईसा और मोसेस में विश्वास ना रखता हो वो काफिर है। तो इस दृष्टि से तो ईसाई भी काफिर हैं, जूस भी काफिर हैं, क्योंकि जूस और ईसाई जो है मोहम्मद प्रॉफिट में, अल्लाह में और कुरान में विश्वास नहीं रख सकते हैं, जब सारी दुनिया काफिर है इनके खिलाफ। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने जो ये कुरान पढ़ी है, इसको पढ़ के एक ऐसे युद्ध की तरफ चले हैं जो कि निश्चित तौर पर इस्लाम की हार ही होगी, जीत तो ये कभी नहीं सकते। अपने से चौगुने जो पावरफुल लोगों के खिलाफ चले हैं, और इस्लाम ने, अल्लाह में इतनी ताकत है तो किसी मुस्लिम ने अभी तक भी कोई एक सुई तक बना कर नहीं दी है। तो अल्लाह ने उनको उतना दिमाग नहीं दिया कि नई खोजें ला सकें। एक डॉक्टर अब्दुल सलाम जो पाकिस्तान के थे और जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में, उनको भी इन्होंने अहमदिया घोषित कर दिया गया और उनको भागकर विदेश में शरण लेनी पड़ी। हाँ, जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान आ पाई। और एक स्टूपिड साइंटिस्ट है डॉक्टर अब्दुल कादिर, जो कि इस्लामी परमाणु बम को इस्लामी बम बताता है, जिसने कि हॉलैंड से टेक्नोलॉजी चुराई हॉलैंड की पढ़ाई में, और वो जेल भी गया। और फिर उसके बाद भी वो ये कहता है कि अगर तुम्हारे जो हीरो रणजीत सिंह या छत्रपति शिवाजी हैं तो हमारे हीरो मोहम्मद गोरी और गजनवी हैं। मतलब इनके हीरो वो है जो इनकी ग्रेट ग्रांड मदर यानी परदादी की परदादियों के साथ जिन्होंने रैप किया, मोलेस्ट किया इनके औरतों को, और इनको ज़बरदस्ती तलवार के डर पर सलवार पहनाई गई। तो ये जो ऐसे कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, ये इससे बड़ी फुलिसनेस है, स्टूपिडिटी, मूर्खता हो नहीं सकती कि जिन लोगों की स्त्रियों के साथ, परदादियों के साथ रैप किया गया हो, उसी को ये आइकन बना लें और इन्वेडर्स जो आक्रमणकारियों को आइकन बना लें। तो इससे भी डॉक्टर अब्दुल कादिर की बुद्धि का पता चलता है और वो इस्लामी बम बताते हैं। मैं डॉक्टर अब्दुल कादिर से पूछना चाहता हूँ, क्या ये बम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है? क्या ये बम उम्रा करके आया? क्या ये बम हिजरा क्या हज करके आया? क्या ये ज़कात देता है? क्या ये बम जो है रोज़ा उपवास रखता है? तो इस तरह की फिजूल की बातें ये जब जो पीएचडी डॉक्टरेट लिए हुए लोग हैं, अब्दुल कादिर जैसे, जो ये एक भोपाल में जन्मा था और ये चला गया वहाँ, और उसमें बोलता है कि हिंदुओं की जहनीत की वजह से मैं इधर आ गया। अरे हिंदुओं की जहनीत, हिंदुओं की साइंस भी सच्ची है, उनके वेदों में कोई भी कमी बता दो तो 1 लाख रुपये हम देंगे वेदों में। ये पुराण और रामचरित मानस इनको हम मानते नहीं, ये तो अपनी मर्जी के लिए लिखी गई हैं। हाँ, जो ये गीता है, महाभारत है और जो रामायण है, ये एक स्टोरी है रिलीजियस, ये रिलीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्टोरीज हैं, मतलब लेकिन सच्ची घटनाएं हैं। वो इसको बताती हैं कि जो वैदिक धर्म के लोग थे, जब लड़ाई ख़त्म हो जाती थी 5 या 6 बजे के बाद, दिन छिपने के बाद, तो पानी पिलाने वाले भी लोग इन्होंने रखे थे लड़ाई के बीच में। मतलब लड़ाई कितनी संयुक्त और संतुलित होती थी, इसका विवरण है। दिन में 2 दुश्मन थे, बाद में शाम को ये लड़ाई खत्म हो, युद्ध खत्म हो जाता था तो एक दूसरे को पानी भी पिलाते। और जब कश्मीर में तो इस्लाम वालों ने जब हिंदुओं को मारा, कश्मीरियों को, तो उनकी लाश पर इन्होंने डांस भी किया है। और जो एक टिक्कू थी जो लव असिस्टेंट थी, उसके साथ इन्होंने रैप किया, उसकी गॉग्ड की, मतलब आंखें बाहर निकाल दी उसकी, और उसको आरा मशीन से 2 हिस्सों में चीर दिया जबकि वो जिंदा थी। इसी तरह बबली रैना के घर में उसके माँ बाप के सामने वो बलात्कार किया और उसको भी जान से मार दिया गया। कितनी ना जाने कितनी औरतें हैं। और ये वैसे ये यासिन मलिक और ये जिलानी हैं, ये गवर्नमेंट की अभी भी कमी है। अगर गवर्नमेंट करती है तो ठीक, नहीं तो इनमें लठ हम ही लगाएंगे। जो भी दिल्ली में कश्मीर से आएगा, जो पृथकतावादी निषाद जो देश से, उनको हम अब लठ लगाएंगे। या तो वो अपनी जवान को ढंग से रखें, नहीं तो पिटने के लिए दिल्ली में वो तैयार रहे, क्योंकि ये देशद्रोही लोग हैं। जेल में डालने से नहीं, इसको या तो सारों को जेल में डालो, नहीं तो उनको पीटा जाएगा सड़कों पे। अब ये दिन आ गए हैं, क्योंकि ये लोग ना तो कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, ये ना इस्लाम की लड़ाई तो अब चलने नहीं दी जाएगी। इस बात से दिमाग से निकाल लें। पूरे वर्ल्ड में इस्लाम का जो गुंडागर्दी है, इस्लाम के नाम पर, एक्चुअल में कुरान में जो लिखा है वो ये कर रहे हैं, तो इस्लामी गुंडागर्दी को अब ढंग से पेला जाएगा। तो ये जितने भी लोग हैं, ये कह रहे हैं हम कश्मीरियत के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीरियों के लिए लड़ रहे हैं, तब इन्होंने हिंदू स्त्रियों का बलात्कार क्यों किया और कश्मीरियों को घाटी से क्यों खदेड़ा? ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये तकिया है। तकिया में झूठ बोलना, ये जो है सिर्फ मुस्लिम इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस्लाम को कश्मीर में हम नेस्ता नाबूद करके ही रहेंगे, और इस्लाम को कश्मीर में नहीं पूरी दुनिया में नेस्ता नाबूद करना है, क्योंकि इसकी झूठी साइंस है, इनका अल्लाह झूठा, इनकी कुरान झूठी। जब अल्लाह और कुरान ये भी नहीं जानते कि पृथ्वी घूम रही है गोल है नहीं, तो आप लगा लीजिए
तो ये कुरान का स्तर क्या रहा होगा? ये कुरान में हमेशा कत्ल, धमकी, अल्लाह धमकी दे रहा है, अल्लाह नाराज़ हो रहा है। अरे अगर ऑलमाइटी है तो कैसे नाराज़ होगा जिसने कि सारे जानवरों को सबको बनाया है? और दूसरा कि अल्लाह बोल रहा है कि ये जानवर खाने लायक ये नहीं है। ऐसा कभी अल्लाह बोल सकता है जिसने सारे जानवर बनाए हों? उसने एक चैन फूड चैन बनाई है कि जो है आप इस तरह, और मनुष्य को इस फूड चैन में, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी बताया गया। तो तुम अल्लाह तुम्हारा ना समझ है, तो वैसे ही तुम्हारे प्रॉफिट उससे भी बड़े ना समझ। और कुरान में वही चीज़ें कंपाइल कर दी जो अपने फ़ायदे की थी। और ये जो आयतें हैं, ये आयतें किसी अल्लाह ने और जिब्राइल ने नहीं भेजी, ये मोहम्मद साहब ने अपने फ़ायदे के लिए, उनके अनुयायियों सादे के लिए, जिससे कि औरतों के साथ रह सके और संपत्ति इकट्ठा कर सके। ये अपने फ़ायदे के लिए बनाई हुई कुरान है। और ये कुरान है एक झूठी और लंगड़ी लूली किताब है जो कि कुछ जानती नहीं है। मेरा सभी मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि आप पढ़े लिखे समझदार हैं तो ये मदरसे वाली शिक्षा और कुरान वाली शिक्षा को छोड़ो। सबसे पहले तो आप इस्लाम को छोड़ें और इंसान बने। क्योंकि जो भी आदमी मैंने देखा है इस्लाम में गया, हिंदू ही हो बोले, वो दुगनी गति से बड़ा मुल्ला बनने की कोशिश करता है। जैसे कि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है या अल्लाह अल्लाह करता है, तो ये साबित करने की कोशिश करता है कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। और एक सच्चा मुसलमान होने का अर्थ है काफिरों का कातिल, काफिरों की स्त्रियों से रेप करने वाला और लूट करने वाला, उनकी संपत्ति को हथियाने वाला। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये जो मुस्लिम शासक थे इंडिया में, स्पेशली जो खिलजी वंश था, उसके बारे में बताएंगे, जिसमें ये बताया जाएगा इन्होंने कितनी हिंदुओं की बिना बात के नृशंस हत्याएँ की। और उससे अगले वीडियो में हम नोआखली दंगे के बारे में बात करेंगे। उससे अगला जो वीडियो होगा हमारा जो मैपिला या मालोवार का जो वायलेंस थी, जिसकी वजह खुद गांधी थे, उसमें हज़ारों हिंदुओं का कत्ल हुआ और स्त्रियों का बलात्कार हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ भाई इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप उसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दिखता तो बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियो आते रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा है कि आपका दिन अच्छा हो। जय हिंद, वंदे मातरम।